हेलो एवरीवन, मैं हूं के शर्मा फ्रॉम के कॉमर्स क्लासेस, सदर बाज़ार, आगरा। आज हम आपको बताने वाले हैं बेटा पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब इसमें देखो चार कॉलम होते हैं: पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब ये साइड होती है आपकी डेबिट की और ये साइड होती है बेटा आपकी क्रेडिट की। ठीक है, क्रेडिट में आपका क्या आता है? नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये कहाँ से लिया जाता है? हमने 11वीं क्लास में आपको पढ़ाया था फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, उसके बाद पीएल, तो ये पीएल अकाउंट से लिया जाता है। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स का लोन आएगा, ये माइनस होता है। इसमें देखो माइनस का साइन लगा हुआ है ना, ये माइनस होता है। ऐसे ही माइनस मैनेजर रेमोनरेशन को हम सैलरी भी बोलते हैं, ये दोनों इसमें से माइनस हो जाते हैं। ठीक है, माइनस होने के बाद जो अमाउंट आएगा वो फिर आपको यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद में सैलरी टू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो वो आएगी। कमीशन टू पार्टनर वो आएगा। रिजर्व। ठीक है, तो ये आइटम सारे डेबिट में आते हैं क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस होता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बनाती है। ठीक है, पार्टनर नहीं बनाता है, पार्टनर के ब्याह पर नहीं बनता है, मतलब ये फर्म के ब्याह पर बनता है। अब इसके बाद आगे आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके मेथड 3 मेथड होते थे। ठीक है, पिछली वीडियो में। अब इसमें क्या है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का कितना है, बी का कितना है, ऐड करके यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर इस साइड का टोटल ज़्यादा है, ये वाला टोटल अगर ज़्यादा है तो ये यहाँ लिखा जाएगा। इसमें से इस डेबिट वाले सारे आइटम माइनस कर दिए जाएंगे। माइनस करने के बाद जो आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा प्रॉफिट। क्या लिखा जाएगा? प्रॉफिट। सही है। और जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट हम क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में। हमने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, 2 अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं। अब इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वाली उसमें मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। देखो बेटा, इसके बाद हम आपको बताते हैं, अब यहाँ पर आपका आ गया प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होता है कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में, जो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, जो भी ए और बी का रेशियो दिया हो। और यदि अगर क्वेश्चन में लॉस आता है, लॉस कब आएगा? जब डेबिट का टोटल ज़्यादा हो और क्रेडिट का टोटल कम हो, यहाँ का टोटल कम हो। ठीक है, तो ए और बी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। एग्जाम में ज़्यादातर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, याद रखना बेटा। ठीक है, जैसे रेंट टू पार्टनर ऊपर हमने अभी आपको बताया था। देखो, ऊपर हमने अभी आपको बताया था कि जो उसमें कैपिटल इससे अकाउंट से माइनस होता है ना, यहाँ पर देखो आप देख रहे हो, जैसे ये जो रेंट लिखा हुआ है ये रहा। देखो बेटा, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर रेंट दिखाई दे रहा है। हमने आपको भी ऊपर समझाया था। देखो ये है, ये लिखा हुआ है रेंट टू पार्टनर, तो ये भी इसमें से एनपी में से माइनस हो जाता है, टोटल करके फिर यहाँ लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। देखो बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब यहाँ पर आप जो देख रहे हो रेंट टू पार्टनर आपका समझ में आ गया। मतलब अगर किसी पार्टनर ने अपनी बिल्डिंग फर्म को रेंट पर दी है, कभी कभी क्या होता है कि फर्म को बिजनेस चलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, स्पेस नहीं मिल रहा है। अगर किसी पार्टनर के पास है स्पेस या उसकी बिल्डिंग है मतलब, तो वो फर्म को रेंट पर दे सकता है, तो फर्म उसको उसका रेंट देती है, किराया देती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। ये क्या होता है? जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है तब वहाँ पर क्या होता है? तब वहाँ पर पार्टनरशिप जो डीड होती है ना, वो साइलेंट हो या लोन का इंटरेस्ट रेट ना दिया हो, तो वहाँ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर कैलकुलेट करते हैं। ये आपको याद रखनी है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ये 6% आपको याद रखना है बेटा।
जब क्या बोला मैंने, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट है वो ना दिया हो, तो वहाँ पर इंटरेस्ट 6% पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, ये कौन सी सिचुएशन है, जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हो। अब आगे मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। ठीक है बेटा, देखो देखो अब देखो आगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे अ, जब हम फॉर्मेट मैंने अभी आपको समझाया था, तो क्वेश्चन हमारा दो टाइप से दिया होता है। जब आपकी डीड गिवन हो, मतलब एग्रीमेंट दिया हो, डीड क्वेश्चन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिया हो, ठीक है, या फिर क्वेश्चन साइलेंट हो, डीड ना दी हो, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा, याद रखना। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब डीड दी होती तो आती है, कैलकुलेट होती है, साइलेंट पर नहीं होती है। सैलरी टू पार्टनर कैलकुलेट होगा, इस पर नहीं होगा। ठीक है, कमीशन टू पार्टनर इसमें कैलकुलेट होगा, इसमें नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसमें कैलकुलेट होगा, इसमें कैलकुलेट नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, जब लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ कैलकुलेट होगा, जो भी रेशो दिया हो, जो भी परसेंट दिया हो, जो भी परसेंट गिवन होगा उसमें कैलकुलेट होगा। और यहाँ पर साइलेंट है, फिर भी लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पार्टनर को, और वो भी 6% से, चाहे भले ही क्वेश्चन में फिर कितना भी परसेंट दिया हो। ठीक है, ये फ़र्क नहीं पड़ता हमें। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, मतलब जब लोन फर्म ने पार्टनर को दिया हो। टू टाइप के लोन होते हैं, एक तो पार्टनर देता है और एक फर्म देती है। तो यहाँ पर फर्म ने दिया है लोन, ठीक है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ तो आएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर केवल यही वाला लोन आता है, इंटरेस्ट। ठीक है, यही वाला इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। इसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। देखो थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पॉइंट नंबर 7, इसको देखो ध्यान से। पॉइंट नंबर 7 में क्या बोलता है बेटा, 7 वाले पॉइंट में क्या बोलता है, प्रॉफिट और लॉस, ये लॉस लिखा हुआ है बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा जब डीड हो, तो जो भी रेशो दिया हो इन एग्रीड रेशो, जैसे रेशो दिया हो 3:2 या 2:1, जो भी दिया हो उसमें कैलकुलेट होगा। और यहाँ पर जब डी साइलेंट है तो इक्वली होगा, मतलब बराबर का मतलब जैसे दो पार्टनर हैं ए और बी, तो यहाँ पर दो पार्टनर हैं आपके, तो यहाँ पर 1:1 में कैलकुलेट होगा, 1:1 में कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो। पॉइंट नंबर 1, नॉर्मल क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट से ज़्यादा सैलरी प्लस आईयूसी नहीं होनी चाहिए। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। यदि ज़्यादा है तो हम जितना एनपी है उतना ही अमाउंट से सैलरी और आईयूसी का रेशो निकाल कर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर समझ में नहीं आया, चलो नीचे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल को देखते हैं हम। ठीक है बेटा, चलो देखो, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, आप देखो इसमें एनपी है आपका कितना, 10,000 रुपीज़। आईयूसी है ए और बी की, आईयूसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला हुआ दिया हुआ है, कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 6,000 और 4,000। और सैलरी टू ए कितनी है, 2,000। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ए की जो आईयूसी है वो 6,000 रुपये है, और सैलरी कितनी है, 2,000। तो टोटल ए के जो शेयर हो गया, टोटल कितना हो गया, 8,000 रुपये। अब बी की जो आईयूसी है वो कितनी है, 4,000 रुपये। तो अब इन दोनों का टोटल 8,000 और ये 4,000 दोनों को मिला के कितना हो गया, ये 12,000 रुपये। सही है, जो प्रॉफिट से ज़्यादा है, जो नहीं होना चाहिए था। अब इसे ऐसे करना है, कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी का आईयूसी प्लस सैलरी का रेशो निकालना है। जैसे कि ए की सैलरी, ए का टोटल शेयर कितना था, 8,000 रुपये, ये रहा। बी का कितना था, 4,000 रुपये। ठीक है बेटा, ए का इतना था और बी का इतना था। अब आप देखिए, हमने जब ए का देखा टोटल कितना है, 8,000 रुपये, और बी का कितना है, 4,000। जब हमने इसका रेशो निकाला तो हमारा रेशो ये निकल कर आया, यानी कि 2:1। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम आगे, जो आपका NPA 10,000 दिया हुआ है, तो हम 10,000 में ही A और B के शेयर को बांट देंगे हम, यानी कि सैलरी और IOC हम 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 10,000 देना है, भले ही उनका रेशो जो टोटल निकल कर आ रहा है वो 8 और 4 12,000 निकल कर आ रहा था, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन हमने आपको अभी क्या बताया था, NP से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम कितना देंगे, केवल 10,000। तो A का जो शेयर है वो निकालेंगे 10,000 इंटू 2.3, ये निकल कर आया, और B का निकालेंगे 10,000 इंटू 1.3, ये निकल कर आया। तो बस यही हमें दिखाएंगे और यही आपका आंसर होगा। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे की क्लास हम कर लेंगे। धन्यवाद।